स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA खड़ाकवासला पुणे की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप सी की पोस्ट पे, जो कि पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। इसमें अगर आप 10वीं पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, ITI है या डिप्लोमा है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ITI के उन सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप 10वीं पास करके ITI कर रहे हैं तो इस वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, फ्रेशर हैं तब भी। साथ ही अगर ITI पास हैं तो एक्सपीरियंस की यहाँ पे डिमांड की गई है। तो आइए यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग भी देख सकते हैं। ये है आपका रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट और योग्यता एंड क्या क्या आपसे मांगी गई क्वालिफिकेशन, वो सब देखने के लिए आप यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही इसी वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाएंगे। अगर आप फॉर्म भरने में वीडियो देखने के बाद इंटरेस्टेड होते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको विद इन 1 डे, कल तक ही या इवन आज ही हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसका मोबाइल फ़ोन से कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले आइए देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। 20,000 की फैमिली वहाँ कंप्लीट होने वाली है, आप भी एक हिस्सा बनिएगा उसका। तो यहाँ वैकेंसी की अगर बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे की तरफ से जो वैकेंसी आई है, इसमें अगर आप देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप सबसे इनवाइट किए गए हैं एंड इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी देखेंगे तो इसमें बैकलॉग प्लस इंक्लूड अभी वाली जो वैकेंसी सब मिला के वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे पहली वैकेंसी लोअर डिवीजन क्लर्क की 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 19,900 आपका यहाँ पे इनिशियल बेसिक होगा, मतलब सैलरी आपकी 30 से 35,000 के बीच में आने वाली है। 16 पोस्ट है टोटल। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, ये आपका पे मैट्रिक्स 4 रहेगा यहाँ पे। इसकी और ज़्यादा सैलरी 18 से 27 साल एक ही वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन, इसमें ITI के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, 2 पोस्ट है। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट 1 पोस्ट है। कुक की यहाँ पे 14 पोस्ट है। कंपोजिटर कम प्रिंटर की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की 3 है। कारपेंटर की 2 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी में है तो सभी फॉर्म भर सकते हैं। फायरमैन की भी 2 वैकेंसी है। TA बेकर एंड कन्फेक्शनर की 1 है। TA साइकिल रिपेयर की 2 है। इसके अलावा TA प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की 1 है। TA बूट रिपेयर की 1 है। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे MTS ऑफिस एंड ट्रेनिंग, MTS ONT की यहाँ पे 151 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 198 पोस्ट की परमानेंट जॉब यहाँ पे निकाली गई आप सभी के लिए। MTS में सिंपल अगर आप 10वीं पास आउट हैं, 18 से 25 साल एज लिमिट है। अनरिजर्व के लिए है। इसमें अगर OBC हैं तो 28 साल, अगर SC ST हैं तो 30 साल एज लिमिट में आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है। 18,000 आपका बेसिक रहने वाला है। 18,000 प्लस DA प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी इनिशियली 30,000 से स्टार्ट यहाँ पे होगी। ठीक है, जो ड्यूटी यहाँ पे है उसको आप लोग देख लीजिए पहले, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरिएगा। एंड मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंकरेज भी किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। इसमें ये बताया गया कि MTS एंड ONT के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स जो हैं फॉर्म भर सकते हैं। एंड इसमें आपकी जो ड्यूटीज़ रहेंगी वो यहाँ पे लिख दी गई हैं कि आपको सारी ड्यूटी जो है मेस हो गया, चौकीदार हो गया, टिंडल, सेल मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैसेंजर, स्टोरमैन, माली, कोई भी आपको यहाँ पे मल्टीटास्किंग मतलब होता है, कोई भी आपको वहाँ पे इन सब से रिलेटेड वर्कशॉप अटेंडेंट इस टाइप के काम आपको वहाँ पे दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जो है मिलेगा काम। एज लिमिट में छूट जैसा हमने आपको बताया, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का छूट यहाँ पे मिल जाएगा। NPWD को 10 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का मौका मिल रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए। नोटिफिकेशन आपका जनवरी में ही आ गया था, तो आप लोग जल्दी से जल्दी 15 फरवरी से पहले इस फॉर्म को कंप्लीट फिल कर दीजिएगा। कोई भी ऑफलाइन कॉपी आपको वहाँ सेंड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको जो है वहाँ पे बुलाया जाएगा सिलेक्शन टेस्ट के लिए। कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए जितनी पोस्ट निकाली गई है उसमें आप सबको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यहाँ पे 10 टाइम्स या उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है रिटन टेस्ट के लिए, और 4 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए रिटन टेस्ट के मार्क्स के आधार पे। ठीक है, तो जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे 10वीं में जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट होंगे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन वाले पेज पे हम लोग आ जाते हैं, तो इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हैं। 21 दिन के अंदर आपको फॉर्म भर देना है, कोई कॉपी आपको सेंड नहीं करनी। फॉर्म भरना अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा, हम फॉर्म भरने का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, लास्ट डेट से पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिए। अब नीचे हम लोग सेम आ जाते हैं इस पर, जो क्वालिफिकेशन दी गई है किसमें क्या होनी चाहिए। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर बात करें तो 18 से 27 साल, आपने 12वीं पास की हो, लेकिन आपको टाइपिंग टेस्ट आना चाहिए। स्किल टेस्ट में आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, ये आपको वहाँ पे मिलेंगे टाइपिंग करने के लिए।
स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में भी आपका 12th क्लास आप पास हो। स्किल टेस्ट में आपका डिक्टेशन होगा 10 मिनट का 80 वर्ड्स पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन होगा आपका 50 मिनट का या 65 मिनट का हिंदी में कंप्यूटर पे। ड्राफ्टमैन में आपने 12वीं पास की हो, साथ में आपने डिप्लोमा किया हो ड्राफ्टमैनशिप में, 2 साल का आपका डिप्लोमा हो कम से कम, ठीक है, या आपने ITI किया हो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में, ठीक है, ड्राफ्टमैनशिप मतलब ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में, ठीक है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, इसमें आपने 12th क्लास पास किया हो, साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो इस काम का, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। कुक के केस में 18 से 25 साल एज है, 12वीं आपने पास की हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो कहीं पे आपका कुकिंग का, या आपने ITI किया हो कुक ट्रेड में एंड आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। कंपोजिशनर कम प्रिंटर में आपने 12th क्लास पास की हो, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो कंपोजिशनर कम प्रिंटिंग के वर्क में। सिविलियन मोटर ड्राइवर में आपने 12th पास किया हो, आपके पास सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस हो हैवी व्हीकल्स का, 2 साल का आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइव करने का एक्सपीरियंस हो। कारपेंटर के केस में आपने 12वीं पास की हो, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो कारपेंटर काम का, कारपेंटर के वर्क का, या आपने ITI किया हो कारपेंटर ट्रेड में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो कारपेंटर के कामों का, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फायरमैन में आपने मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास की हो एंड साथ में आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस हो, सर्टिफिकेट हो 6 महीने का कम से कम फर्स्ट एड का, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है, या टेलर फायर पंप का हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें आपका होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है। टेक्निकल अटेंडेंट बेकर एंड कन्फेक्शनर में आपने या तो यहाँ पे आपने ITI की हो बेकर एंड कन्फेक्शनर में, या आपने 10वीं पास की हो एंड 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो बेकर एंड कन्फेक्शनर का। टेक्निकल अटेंडेंट साइकिल रिपेयर में आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की हो साइकिल रिपेयर ट्रेड में, या आपने 10वीं के बाद 1 साल आपके पास साइकिल रिपेयर का एक्सपीरियंस हो। TA प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर में आपने ITI किया हो प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर में, या 10वीं के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का। TA बूट रिपेयरर में ITI हो, या तो आपने 10वीं के बाद 1 साल बूट रिपेयरर का आपके पास एक्सपीरियंस हो। MTS जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सिर्फ आप सिंपल 10वीं पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट में छूट के बारे में हमने पहले ही बता दिया था। अब यहाँ हम बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। EWS कैंडिडेट्स को भी सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप लेना चाहते हैं, उसमें छूट EWS की 10% रिजर्वेशन रहती है, आप सबको पता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे रखने हैं, उसको अपलोड करना पड़ेगा एंड परसेंटेज वहाँ भरेंगे, उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे, तो कुछ भी गलत मत भरिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग आपके एकेडमिक जो आपका परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे की जाएगी एंड 10 टाइम्स या उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद रिटर्न से जो पास करेंगे 4 गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें रिक्वायर्ड होगा। जिसमें रिक्वायर्ड नहीं है उसमें स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा, जैसे MTS में कोई स्किल टेस्ट आपका नहीं कराया जाएगा। सिलेबस की यहाँ बात करें तो सिलेबस देखिए क्या रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे आपके 10th एंड 12th के बेसिक पे जो रहेंगे। एंड जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा वो यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, तो उसको आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं। यानी आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश रहेगा। जनरल इंग्लिश में आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड प्रीपोजिशन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके अलावा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो 10वीं 12वीं 10वीं का है MTS में 10वीं के लेवल का, बाकी में 12वीं के लेवल का इंग्लिश, मैथ और साइंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एंड रीजनिंग एंड जो जनरल इंटेलिजेंस है वो भी आपका उसी लेवल का रहने वाला है। यहाँ पे 100% वेटेज आपको रिटन टेस्ट का ही दिया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन प्रिंट वगैरह आप रख लीजिएगा, क्योंकि DV के टाइम पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो कॉपी है वो सब वहाँ पे जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यही था यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वैकेंसी अगर आपके लिए एलिजिबल है, आप वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो भरिएगा। एंड चांसेस पूरे हैं कि इसका जो रिटन टेस्ट होगा वो पुणे में ही होगा। तो अगर आप लोग पुणे जा सकते हैं पेपर देने, सारी चीज़ें हैं, तभी ये फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज़ मत भरिएगा। एंड फॉर्म भरने की शायद कोई फ़ीस यहाँ पे, फॉर्म भरने की फ़ीस का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर फॉर्म भरने का हम वीडियो बनाएंगे उसमें ऐसा दिखेगा ज़रूर बताएंगे, अदरवाइज़ फॉर्म भरने की कोई फ़ीस नहीं कही गई है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कई सारी और वैकेंसी चैनल पे मौजूद हैं, स्पेशली रेलवे LP की वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने का वीडियो भी हमने बना दिया, उसको चेकआउट करके आप लोग फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। इसके अलावा DSSB की तरफ से MTS की वैकेंसी आई है, 500 से ज़्यादा पोस्ट है, उसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वो भी चेक करके फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। थैंक यू।